Hello friends, today we will discuss about the uniform convergence of a sequence of functions. इसमें आज हम डिस्कस करेंगे MN टेस्ट। देखो MN टेस्ट की स्टेटमेंट क्या है। लेट f and x be a sequence of function defined on a metric space x. Let limit n tends to infinity f n x equal to fx for all x belong to capital X, and let mn equal to supremum of मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, और जो एक्स है वो क्या है, एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स। देन जो हमारे पास जो सीक्वेंस है फंक्शन की कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ इफ एंड ओनली इफ एम एन टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसमें हमारे पास ये वाला जो फंक्शन सीक्वेंस है वो एफ को कब कन्वर्ज करेगी, जब हमारे पास एम एन की वैल्यू कितनी आ जाए, जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जांपल फर्स्ट, शो दैट द सीक्वेंस एफ एन वेयर एफ एन इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन आर। आर क्या है, आर हमारे पास है रियल नंबर्स। तो इसके लिए देखो क्या करना है हमें। सबसे पहले तो एफ एक्स ढूंढो। एफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स के, वो यहाँ पर पुट कर देनी है आपने। तो इस वाली लिमिट की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहने का मतलब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी है कितनी है। तो देखो अगर हमारे पास एक्स बिलोंग टू आर है, आर मतलब रियल नंबर्स है, और अगर हमने एक्स की वैल्यू जीरो पुट की तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो अगर हमने x की वैल्यू वन फिल की तो जहाँ पर क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एन। तो जब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो। तब भी वैल्यू जीरो आएगी। तो जब हम x की वैल्यू टू फिल करेंगे इस वाले फंक्शन में तो हमारे पास कितना आएगा, टू अपॉन वन प्लस फोर एन। तो जब आप इसमें लिमिट की वैल्यू लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी फिल करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, टू अपॉन इन्फिनिटी, वो कितना होता है, जीरो। अगेन जीरो आ गया। इसका मतलब ये हुआ, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज जीरो आएगी फॉर ईच एक्स बिलोंग टू आर। आर क्या है, रियल नंबर्स। तो इसके बाद देखो, इसके बाद हमने एम एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एम एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एम एन की वैल्यू होती है सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। तो एफ एन एक्स की वैल्यू कितनी है वो हमने जहाँ पर पुट कर दी, और एफ एक्स की वैल्यू जीरो है वो हमने फिल कर दी। फिल करने के बाद हमारे पास ये देखो, जो मॉडुलस के अंदर वाली जो टर्म है वो इतनी आती है जस्ट, क्योंकि एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर माइनस जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर, और जो एक्स है वो कितना है, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर्स। तो अब हमने इस वाले जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सुप्रीमम फाइंड आउट करना है। सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, ये देखो सबसे पहले जो जो फंक्शन है, जो इनसाइड वाला फंक्शन है, आपने उसको लेट कर लेना वाई। वाई इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर, आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये वाला मैंने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दिया, यू अपॉन वी फॉर्म लगाई। तो डेरिवेटिव के इसका फर्स्ट जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास आ गया वन माइनस एन एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एन एक्स का होल स्क्वायर, एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है आपने उसको जीरो पुट करना है। जब आपने उसको जीरो पुट किया तो हमारे पास आ गया वन अपॉन वन माइनस एन एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर तो दूसरी साइड जाकर जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो नोमिनेटर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो को इक्वलेंट, दैट इज वन माइनस एन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। जहाँ से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जहाँ से हमने जब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की तो हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आ गई, प्लस माइनस वन अपॉन रूट स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो इसके बाद हमने ये तो हमारे पास पॉइंट आ गए जिस पर हमने चेक करना है भी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है और मिनिमम है। इसके बाद आपने डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है फंक्शन का। तो जहाँ पर डेरिवेटिव देखिए, जहाँ पर डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट किया मैंने, जहाँ पर ये वाला देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो हमें पता थी, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये वाली
1 माइनस एन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन एक्स के स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जब हम इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने यू अपॉन वी फॉर्म लगा दी है। तो जब यू अपॉन वी फॉर्म लगाई, इसके बाद देखिए जहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म है और जहाँ पर ये सिंगल टर्म है, ये हमने आउटसाइड निकाल दी। तो बाकी जो टर्म रहेगी वो इनसाइड रहने दी हमने। इससे क्या हुआ, ये वाली जो टर्म है वो जहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे डिनोमिनेटर में पावर 3 आ गई जहाँ पर 4 थी। तो अब नॉमिनेटर को आपने सॉल्व करना है। जब आप नॉमिनेटर को सॉल्व करोगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा, -2n x को जहाँ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा -2n x। इसको अगर सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा -2n² सिमिलरली 4n x को जहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4n x, और सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4n²x3। तो इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है आपने। जैसे जे नेगेटिव अंदर जब जाएगा तो जहाँ पर जे पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके बाद ये वाली जो दो टर्म्स है इसको आपने इकट्ठा कर देना, तो हमारे पास आ गया -6nx, और इस वाली टर्म को कंबाइन किया तो आ गया 2n²x3। तो ये आ गया हमारे पास डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है, तो हमने जो हमने पॉइंट फाइंड आउट किया था वो पॉइंट की वैल्यू इसमें पुट करनी है और चेक करना है किस पॉइंट पर इसकी वैल्यू लेस दैन 0 आ रही है। तो हमने x की वैल्यू 1/√n ली है। वो वाली वैल्यू अगर इसमें हम पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव में, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने ये वाली वैल्यू फिल कर देनी है। देखिए जहाँ पर x की जगह 1/√n, जहाँ पर भी फिल कर दिया और जहाँ पर भी फिल कर दिया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जहाँ पर 1/√n की पावर 3 है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1/√n, 1/√n, 1/√n। तो ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा n²n। तो इसकी जगह हमने ये वाली चीज़ रिप्लेस कर दी है, और जब 1/√n का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/n। तो देखो जहाँ पर नॉमिनेटर में अगर ये वाली जो दो टर्म्स हैं, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो सिमिलर टर्म्स आ गई, अगर आप इसको कंबाइन करोगे तो हमारे पास आ जाएगा -4n इंटू 1/√n। देखो नेक्स्ट स्टेप में तो हमारे पास कुछ जे वाली टर्म आ गई है नॉमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में जे वाली टर्म आ गई। डिनोमिनेटर में जे n के साथ n कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1 + 1 कितना होता है 2, और 2 की पावर 3 कितनी होती है 8। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 8, और नॉमिनेटर में आ गया हमारे पास -4n इंटू 1/√n। तो जहाँ पर ये जो भी टर्म आई हमारे पास वो नेगेटिव टर्म है, इट मीन्स इट इज़ लेस दैन 0। तो ये लेस दैन 0 हो गई, इसका मतलब जो डबल डेरिवेटिव वो लेस दैन 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास पॉइंट है x = 1/√n, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसका मतलब ये हुआ जो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इस पॉइंट पर होगी। तो इसके बाद हमने mn की वैल्यू देखो, mn की वैल्यू हमने देखनी थी सुप्रीमम ऑफ जे वाला, इस फंक्शन की सुप्रीमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी थी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आ रही है, x = 1/√n पर। तो इस वाले फंक्शन में आपने x की जगह क्या चीज़ रिप्लेस कर देनी है, x की जगह आ जाएगा 1/√n। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने 1/√n फिल कर देना है। फिल करने के बाद हमारे पास ये वाली कुछ टर्म आ जाती है। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये 1/2√n आ जाता है। तो अगर आप इसमें n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो जहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 इंटू इन्फिनिटी कितना आ जाएगा 1/∞, वो कितना होता है 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। इसका मतलब mn की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो mn टेस्ट में जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी उसमें क्या था, उसमें यही था अगर mn की वैल्यू टेंड्स टू 0 हो जाएगी तो जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो कन्वर्ज यूनिफॉर्मली कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ
ये वाली जो हमारे इस क्वेश्चन में जो गिवन सीक्वेंस दी गई है वो क्या कर जाएगी, कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन आर। तो ये था पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल टू शो दैट द सीक्वेंस एफ एन एक्स। इस क्वेश्चन में एफ एन एक्स की वैल्यू ये दी गई है, एक्स की पावर एन माइनस वन, वन माइनस एक्स, कन्वर्ज यूनिफॉर्मली इन द इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल दिया है 0 to 1। तो देखो इसका सोल्यूशन, सबसे पहले हमने एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, और एफ एन एक्स की वैल्यू जो भी दी है, गिवन दी गई है, वो जहाँ पर पुट कर देनी है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्स दिया है क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। लास्ट वाले क्वेश्चन में दिया था आर, आर मतलब रियल नंबर था। इस वाले में क्या दिया गया है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। तो अब इस वाली लिमिट की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी, जब x की वैल्यू 0 और 1 क्लोज्ड इंटरवल हो तब। देखो जब x की वैल्यू 0 है तब इस वाली लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जहाँ 0 की वैल्यू फिल करोगे तो 0 आ जाएगी। तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो जहाँ पर आप 1 फिल करोगे, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, अगेन 0 होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो इंटरवल दी गई है इसके जो एंड पॉइंट्स है उस पर तो इस वाली लिमिट की वैल्यू 0 आ रही है। और अब इसके जो इंटरवल दी गई है इसके कोई सेंटर में कोई पॉइंट देख लेते हैं, उसमें इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो लेट कर लेते हैं, जहाँ पर एक्स की वैल्यू हम 1/2 पुट कर लेते हैं, 0 और 1 के इन साइड में 1/2 आता है। तो अगर आप इसमें पुट करोगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/2 की पावर n माइनस 1, 1 माइनस 1/2। तो अगर आप इसमें n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगेन 0। कहने का मतलब ये हुआ है, इस वाली जो लिमिट है इस वाले फंक्शन की, उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी आ रही है, 0। तो इसके बाद हमने एम एन ढूंढना है। एम एन की वैल्यू क्या होगी, एम एन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स एक्स बिलोंग टू आर। सुप्रीमम ऑफ, जहाँ पर एफ एन एक्स की वैल्यू आपने फिल कर दी और एफ एक्स की वैल्यू जे वाली यहाँ फिल कर दी, और एक्स कितना है इस वाले क्वेश्चन में, एक्स है, एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0,1। लास्ट वाले क्वेश्चन में उन्होंने रियल नंबर दिया था, इस वाले क्वेश्चन में 0 to 1 क्लोज्ड इंटरवल दिया गया है। तो इस वाले फंक्शन में अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास फंक्शन एज इट आ जाएगा। तो अब इस फंक्शन की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी फंक्शन की कितनी आती है हमने वो ढूंढनी है, जब x की वैल्यू कितनी हो, बिलोंग करेगी 0 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। तो सबसे पहले तो जो इनसाइड वाला फंक्शन है आपने उसको लेट कर लेना है y इक्वल टू एक्स की पावर n माइनस 1, 1 माइनस एक्स। इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ u इंटू वी फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला लगने के बाद हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की ये वाली वैल्यू आ जाती है। तो सबसे पहले आपने पुट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स को 0। जब आप डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 पुट करोगे तो जे वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब जहाँ तो एक्स की पावर n माइनस 2 0 होगी, जहाँ जे वाली पूरी फुल टर्म 0 होगी। तो इसके बाद देखो, जहाँ तो एक्स इक्वल टू 0 है, जहाँ जे वाली टर्म 0 हो गई। अब अगर जे वाली टर्म 0 है तो इसमें से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाती है, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n। तो हमारे पास टोटल जो x की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 0 और n माइनस 1 अपॉन n। अब हमने डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ये वाला डेरिवेटिव हमारे पास पहला डेरिवेटिव था, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब इसी का हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसको u लेट कर लो और इसको v लेट कर लो, इसको u और इसको v लेट कर लो। तो इसके बाद फिर देखो क्या होता है, इसके बाद देखो ये रहा इसका सेकंड डेरिवेटिव। जहाँ पर अब हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो सेकंड डेरिवेटिव देखो कैसे निकलेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें से जे वाली हमारे पास टर्म आएगी कुछ,
इसमें क्या है, एक्स की पावर n माइनस 3, जे फर्स्ट एक टर्म आ जाएगी और जे सेकेंड टर्म हो जाएगी हमारे पास। तो गिवन हमने जो पॉइंट फाइंड आउट किए हैं वो है एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू n माइनस 1। डबल डेरिवेटिव की इन दो पॉइंट्स पर आपने वैल्यू चेक करनी है। तो जब हम एक्स इक्वल टू 0 फिल करेंगे जहाँ पर, तो ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। लेकिन हमने वो पॉइंट ढूंढना है जिसमें इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू जिसमें हमें मैक्सिमाइज मिल सके, दैट इज डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जहाँ पर हमें लेस दैन 0 मिले, हमें वो पॉइंट ढूंढना है। तो अगर हम सेकंड पॉइंट को इसमें फिल करते हैं, एक्स इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन n को इस वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ x है, अब वहाँ वहाँ अगर आप n माइनस 1 अपॉन n फिल करोगे तो कुछ ये आ जाएगा। ये देखिए जहाँ जहाँ x है मैंने ये फिल कर दिया है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद देखिए जो n के साथ तो n कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव अंदर शिफ्ट कर दो तो माइनस n प्लस 1 आ जाएगा। तो जहाँ इस वाली टर्म में भी आप एलसीएम ले लो तो ये वाली कुछ टर्म आ जाएगी, n के साथ ये n कैंसिल हो जाएगा, तो जहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन n, और n माइनस 1 को जब मल्टीप्लाई किया तो कितनी टर्म आ जाएगी, n माइनस 1 अपॉन n। और इसके बाद देखो ये दोनों टर्म सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव सिंबल है और एक नेगेटिव सिंबल है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी आपस में, तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म तो होगी 0। तो इसमें ये वाली जस्ट रिमेनिंग एक ही टर्म बचती है, माइनस n प्लस 1। अगर n इक्वल टू नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू अगर आप इसमें 2, 3, 4 फिल करोगे तो ये फंक्शन डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो पॉइंट गिवन है इट इज़ ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इसके बाद आपने एम एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एम एन की वैल्यू है सुप्रीमम ऑफ एक्स की पावर n माइनस 1, 1 माइनस एक्स, एक्स बिलोंग टू 0 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। जब आप x की वैल्यू n माइनस 1 अपॉन n इसमें फिल करोगे तो एक तो ये टर्म आ गई और सेकंड टर्म ये आ गई। जहाँ पर आप एलसीएम लोगे सेकंड टर्म में, इसमें अगर आपने एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन n। और ये देखो इस वाली टर्म को स्प्लिट कर दो, एक आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर n, सेकंड आ जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर माइनस 1, और थर्ड आ जाएगी 1 अपॉन n। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी किया तो इसकी वैल्यू तो होती है e, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अगर तीन टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इसका मतलब जो एम एन है, एम एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 0 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो एम एन टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर एम एन की वैल्यू 0 आ जाती है तो जो हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो कन्वर्ज यूनिफॉर्मली कर जाता है। तो इसका मतलब जो गिवन क्वेश्चन में हमारे पास सीक्वेंस दी गई है, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है वो क्या कर जाएगा, कन्वर्ज यूनिफॉर्मली इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।